नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इतनी दरिया दिली की मौत मारने की वजह क्या होगी, आज हम जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहिए। आखिर कौन है रेणुका स्वामी और उसे इतनी भयानक तरीके से मारने की वजह क्या थी? चित्रदुर्ग के लक्ष्मी वेंकटेश्वर बारंगाय का रहने वाला रेणुका स्वामी 33 वर्षीय यह व्यक्ति एक फार्मेसी में काम करता था। वह दर्शन का बहुत बड़ा फैंस था। पिछले साल ही उनकी शादी हुई है। उनकी पत्नी इस समय 3 महीने की गर्भवती हैं। उन्होंने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे क्योंकि उसका मानना था कि दर्शन और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच दरार के लिए गौड़ा ही जिम्मेदार है। उसने गौड़ा को अपने निजी अंगों की तस्वीरें भेजी और दावा किया कि इस मामले में वह दर्शन से बेहतर हैं। उसने ऐसा इसलिए किए क्योंकि दर्शन से हो दूर रहे। उसी से तंग आकर गौड़ा ने अपने घर के नौकर पवन को बताई और बाद में दर्शन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद अभिनेता ने अखिल कर्नाटक दर्शन थुगुदीपा सेना के अध्यक्ष राघवेंद्र को रेणुका को किडनैप करने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक गैंग को 30 लाख रुपए दिए। उसके बाद दर्शन के फैंस एसोसिएशन से जुड़े एक फर्जी प्रोफाइल ने रेणुका से संपर्क किया और झूठे बहाने से उसे घर से बाहर आने के लिए राजी कर लिया। दर्शन के एक सहयोगी ने उससे बात करते हुए एक महिला का रूप धारण किया। स्वामी को कामाक्षी पाल्या के एक गोदाम में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसे बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद बिजली के झटके भी दिए गए और यही नहीं, उसका एक कान भी काटा गया। रेणुका स्वामी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके अंडकोश पर भी मारा गया। इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। रेणुका की हत्या कन्नड़ स्टार दर्शन के इशारे पर एक गिरोह ने की थी। पुलिस पूछताछ के दौरान दर्शन और गौड़ा ने 8 जून को स्वामी की हत्या करने की बात स्वीकार की। गिरोह ने दावा किया कि उन्होंने दर्शन के आदेश का पालन करते हुए 8 जून को चित्रदुर्ग में उनके गृहनगर से उनका अपहरण कर लिया और उन्हें बेंगलुरु के एक शेड में ले गए, जहां उन्होंने रेणुका स्वामी मार डाला। पुलिस ने शेड के सुरक्षा कक्ष से खून के धब्बे के नमूने एक साथ किए हैं, जहां रेणुका स्वामी को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था और उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने बालों के रेशों, रेणुका स्वामी द्वारा पहने गए कपड़े और हत्या के दिन दर्शन और पवित्रा द्वारा पहने गए जूते भी जब्त किए हैं। इसके अतिरिक्त शेड चित्रदुर्ग और बेंगलुरु के बीच टोल बूथ और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले घर से सीसीटीवी फुटेज एकत्र की गई है। बिजली के झटके देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेघर डिवाइस भी जब्त किया गया है। दर्शन ने खुलासा किया कि उसने रेणुका स्वामी की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए गिरोह को 30 लाख रुपए की रकम दी थी। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको इन भयानक व्यक्तियों के जीवन की एक झलक दी होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।